हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप से यू आर फाइन। तो आज मैं और एक लेक्चर लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छे से होंगे। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा? बिल्कुल हमने अनस तक पढ़ा, ठीक है। ओपनस आउट थ्रू द अनस। बिल्कुल हम थोड़ा रिपीट करेंगे पिछला लेक्चर क्या हमने कल पढ़ाया, तो थोड़ा आपको क्लू देंगे कि क्या पढ़ा हमने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम पढ़ाएंगे आपको जल्दी। क्या पढ़ा हमने कल? कल हमने पढ़ा एक जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे एंटीरियर एंड देन आउट थ्रू द पोस्टीरियरली एंड थ्रू द एनस एंड जो बकल कैविटी होती है वहाँ पे सॉकेट जैसे एम्पिटी टीथेस होते हैं ना। टीथ जब होते हैं तो वो कहाँ से वो इस सॉकेट जाम में लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड थीकोडॉन। एंड जो मिले एंड जो मैमल्स होते हैं उसमें दो डेंटेशन होते हैं मैमल्स में। पहले जो मिल्क टीथस एंड देन आपको पता होगा कि मिल्क टीथस एंड देन परमानेंट टीथस, जो कि आपको पता है। एंड आल्सो दैट इज कॉल्ड डिफोडॉन, देन डाइमिनोडो डिफोडॉन एंड जो इंसिजर्स प्रीमोलर इंसिजर्स कहने हैं एंड प्रीमोलर एंड मोलर। एंड आपको पता होगा कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, वो उसमें कौन से डेंटेशन होती है एब्सेंट, दैट इज कॉल्ड प्रीमोलर, दैट इज कॉल्ड पीएम, दैट इज कॉल्ड पीएम। प्रीमोलर उसमें एब्सेंट होते हैं, जो कि उस उनकी डेंटल फार्मूला क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। उनकी डेंटल फार्मूला है 2102 डिवाइड बाई 2102। ये छोटे बच्चों की डेंटल फार्मूला है। बिल्कुल ये एग्ज़ाम में आ सकता है, एडिशनल भी आ सकता है। तो जो कि फिर जो कि ये आपको पता है कि मिल्क टीथर्स कब निकलते हैं 6 to 11 ईयर्स तक, ठीक है। तो फिर हम हाँ, जो कि हमको जो दांत के ऊपर के हिस्से होते हैं दैट एनामल, दैट इज जो कि हमको टांग होती है वो क्या, वो कहाँ किससे जुड़ा हुआ, दैट इज फेरोलम, दैट इज फेरोलम। तो ओसोफेगस देन जैसे स्टोमक में जाता है तो एक एपिकोलॉट दैट इज कॉल्ड एपिकोलॉट जो प्रिवेंट करता है फूड, देन एंटर्स इनटू फूड इनटू स्टोमक एंड स्टोमक हैव 3 पार्ट्स, दैट इज फॉन्डिक पॉलरिक एंड कॉर्डिक, फॉन्डिक कॉलरिक एंड कॉर्डिक। एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन दैट सिम्बायोटिक यू शेप्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या फिर क्या होता है जब स्टोमक में खाना जाता है तो फिर कहाँ जाता है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से जब जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, वहाँ पे आपने सीकम में पार्ट पढ़े हैं, दैट इज ब्लाइंड होस्ट सम ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिम्बायोटिक दैट इज वो किस में होते हैं, सीकम में। सीकम तो आपको पता है कि कितने पार्ट्स होते हैं, डिवाइड इंटू ट्रांसफरस, वो मैंने कल पढ़ाया, बिल्कुल। तो आज ये लेक्चर उठाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से, ये तो पता होगा कि ओसोफेगस टू अनस, ओसोफेगस टू रेक्टम। तो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, तो अब हम ये बताएंगे आपको कितने पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स आपके सामने है ये पार्ट्स, मैं हाईलाइट भी अभी करूँगा, ठीक है। दैट इज फर्स्ट वन इज सीरोसा, देन मस्कुलरिस, आउटर लेयर मस्कुलरिस, सब म्यूकसा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आप ये नहीं समझना कि पहले ही जब जो खाना हम खाते हैं, ये बिल्कुल याद रखना, अगर ये 3 पार्ट्स है, फोर लेयर्स होते हैं, कितने होते हैं, सीरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकसा एंड म्यूकसा। तो आपको पता है कि जो हम खाना खाते हैं, वो किससे टच होता है, बिल्कुल वो सीरोसा से टच नहीं होता है, बिल्कुल वो म्यूकसा से टच होता है। देन फिर होता है सब म्यूकसा, ये पीछे से आते हैं, इस टेक्स्ट ने यहाँ पे पीछे पीछे लिखा, ठीक है। तो म्यूकसा से हमारा खाना टच करता है, तो सीरोसा होता है। अब हम बात करेंगे सीरोसा। सीरोसा जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर एंड मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम इप्थिलियम ऑफ वेसरल ऑर्गन। ये वेसरल ऑर्गन क्या होते हैं, वेसरल ऑर्गन जो कैविटी में होते हैं, ठीक है, जो कैविटी में होते हैं, ठीक है, विद सम कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। मस्कुलरिस इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल, जो मस्कुलरिस है, जो कि मस्कुलरिस वो किसका बना हुआ है, स्मूथ मसल्स का यूजुअली अरेंज इनटू इनर
इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। बिल्कुल याद रखना मस्कुलरिस क्या किसका बना हुआ है, पहले हम बताएंगे। मस्कुलरिस बना है स्मूथ मसल का, एंड वो क्या अरेंज्ड इन इनर, वो अरेंज किस तरह है, अरेंज इनर सर्कुलर एंड आउटर आउटर longitudinal layer, ठीक है। An oblique muscle layer may be present in some regions. The some mucosal layer is formed of loss, वो किसका बना हुआ, लॉस कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग, जो कंटेनिंग क्या करता है, नर्व्स ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। अब ड्यूडेनम, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे, फिर हम ये लेक्चर उठाएंगे, फिर हम यहाँ से बढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। सिरोसा, अब आपको पता, आपको समझ आया होगा, ये है ना ये, ठीक है, जो कि म्यूकसा, इसी से फूड हमको टच करता है, ठीक है, ठीक है, टच करता है फूड वहाँ से ही। देन म्यूकसा होता है, देन सब म्यूकसा, और जो इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है दैट इज कॉल्ड मस्कुलरिस, कलेक्टिवली कॉल्ड मस्कुलरिस, और जो लास्ट वन दैट इज सिरोसा। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्री कैनाल। अगर आपको कल क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी पार्ट्स आर, दैट इज कॉल्ड 4। अगर हम बताएंगे इसमें इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, वहाँ पे ऑप्शन आएंगे आपको, दिस इज कॉल्ड सिरोसा, सब म्यूकसा, म्यूकसा ल्यूमेन, मस्कुलरिस दैट इज मस्कुलरिस, ठीक है। अब ड्यूडेनम, इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ड्यूडेनम में क्या होता है, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट आल्सो इज सबम्यूकसा। सबम्यूकसा को और हम क्या कहेंगे, दैट इज बर्नोरस ग्लैंड, दैट इज बर्नोरस ग्लैंड। ये एडिशनल बिल्कुल वो टेक्स्ट पे नहीं लिखा हुआ है, बर्नोरस ग्लैंड, एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, बर्नोरस ग्लैंड। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकसा, जो कि इनर मोस्ट लेयर होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो क्या होता है, दैट इज वहाँ पे क्या होता है, म्यूकसा। दिस लेयर इरेगुलर फोल्ड्स, वहाँ पे कुछ फोल्डिंग्स होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे ऐसे ऐसे होते हैं, दैट इज कॉल्ड रैगी, इन द, जैसे कि आपको पता है यहाँ जहाँ पे अगर हम बात करेंगे रैगिया कहाँ है, जो वो स्टोमक में है, ठीक है। स्मॉल फिगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विल्लाई, वहाँ पे विल्ला है, यहाँ पे आपको दिखाएंगे हम, यहाँ पे विल्ला है ना, ये छोटे छोटे ऐसे, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे 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 ऐसे, ये विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिगर आप यहाँ पे दिखाते हैं 6.5 फिगर है वहाँ पे, तो वहाँ पे देखिए विलाई कहाँ है, ठीक है, विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में। द सेल्स लाइनिंग द स्मॉल इन द स्मॉल विलाई प्रोड्यूस नॉर्मस। तो आपको पता है वहाँ पे माइक्रो क्या होता है, छोटे छोटे बनाते हैं, माइक्रो मीन छोटे छोटे ऐसे ऐसे बनाता है, वो क्या करता है, प्रोसेशन इज कॉल्ड माइक्रो गिविंग, वो क्या देता है, वो छोटे छोटे ब्रश बॉर्डर, जैसे कि दांतों को, वहाँ पे दांत जो ब्रश होता है, जो दांतों को करते हैं, वहाँ पे थोड़े थोड़े, वहाँ पे जैसे कि नीडल्स होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही होते हैं, वो क्या करता है, गिविंग द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, वहाँ वो क्या देता है ना, कुछ स्टाइल देता है वहाँ पे, ठीक है। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज सरफेस एरिया एनॉर्मसली, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन करता है। विलाई जो होते हैं, ये क्या करता है, सप्लाई विद नेटवर्क, कहाँ से, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टेकल, जो कि म्यूकोसल इप्थीलियम हैज गोबलेट सेल्स विद, जो म्यूकोसल इप्थीलियम है वहाँ पे गोबलेट सेल, जो गोबलेट सेल वो क्या करता है, सेक्रेट म्यूकस, दैट म्यूकस क्या करता है, म्यूकस फिर लुब्रिकेशन करता है, लुब्रिकेशन। आपको समझ आया होगा कि जब कहीं गाड़ी ख़राब होती है फिर उसमें कोई तेल वेल लगाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा लुब्रिकेशन बोलते हैं कि उसको टायरों को लुब्रिकेशन करो, वो चलेगा, देन वहाँ से ही वहाँ लुब्रिकेशन करता है। जहाँ पे भी आपको म्यूकस आएंगे तो वो समझना कि लुब्रिकेशन करता है, ठीक है। म्यूकसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स, म्यूकसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टोमक, कहाँ पे, जो म्यूकसा है ये ग्लैंड्स इन द, कहाँ पे, स्टोमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि हमको फूड से वहाँ पे मिलता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस है ना, वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एंड क्रिप्टस क्या होते हैं, और कहाँ होते हैं, इन बिटवीन विलाई इन द इंटेस्टाइन, कहाँ पे क्रिप्टस कहाँ होते हैं, क्रिप्टस आपको समझ आना चाहिए, क्रिप्टस वहाँ पे कहाँ होता है, इन बिटवीन
इन बिटवीन इंटेस्टाइन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टस ऑफ लैंगरहैंस, क्रिप्टस ऑफ लैंगरहैंस। ऑल 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल। तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, ठीक है, बिल्कुल आप हार्ड वर्क करते रहे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क करते रहे। ओके बाय।